अगर बॉल को हॉरिजॉन्टली रोल कर दिया जाए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, बॉल को वर्टिकली अपवर्ड उछाल दिया जाए, ये वन डायमेंशनल। लेकिन जो क्रिकेट के सिक्स है वो क्या है, क्योंकि जो बैट्समैन हिट करता है तो बॉल को आगे भी भेजता है, ऊपर भी उछालता है, वो टू डायमेंशनल है। हम कहते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, आप इसे हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, एज वेल एज वर्टिकल। वाई एक्सिस या और फोर्स सिर्फ एक डिस्कस करनी है इस टॉपिक, वो कौन सी, ग्रेविटी। नो अदर फोर्स, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ। बताओ बेटे, ग्रेविटी की फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस होती है या अलॉन्ग वाई एक्सिस होती है? और करके बताइए, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल होती है ग्रेविटी या अलॉन्ग वर्टिकल होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली। इसका मतलब है हमारे पास एक ही फोर्स है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और वो फोर्स अलॉन्ग वाई एक्सिस, वर्टिकल फोर्स। और दूसरी कोई फोर्स नहीं है तो फिर अलॉन्ग एक्स एक्सिस फोर्स को क्या कहेंगे? जीरो। Where there is no force, there is no acceleration. यानी अगर along x axis कोई फोर्स नहीं है तो along x axis कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, और along x axis अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, along y axis फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो फिर along y axis एक्सेलरेशन भी एक ही होगा। वो कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। कुछ एग्जांपल्स बताओ, प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ एग्जांपल्स बताओ। एक तो मैं बता चुका, क्रिकेट सिक्स। कोई और बताओ? रॉकेट। सभी रॉकेट्स को हम प्रोजेक्टाइल नहीं कहेंगे, मिसाइल लॉन्च फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, ठीक है? बैलिस्टिक मिसाइल। तो जो जानना चाहेंगे कि आम रॉकेट में और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फर्क होता है? आम जो रॉकेट है, इट कैन बी गाइडेड और अनगाइडेड, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल वंस इज फायर्ड इट इज अनगाइडेड। एक दफा आपने उसकी ट्रैजेक्टरी सेट कर दी, एंगल सेट कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी सेट कर दी, उसके बाद आप रास्ते में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है? इसका मतलब है ये टोटली अनगाइडेड होता है। दूसरे मिसाइल गाइडेड भी हो सकते हैं और अनगाइडेड भी हो सकते हैं। तो ये बैलिस्टिक। एक और आमतौर पे हमारे साथी बताते हैं फुटबॉल हिट। फुटबॉल को हिट किया जाए तो फुटबॉल खासतौर पे जो गोलकीपर हिट करता है, वो वाली जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल की बेटे दो टाइप्स हैं। ये जो मैंने अभी ऊपर ड्रॉ किया है, इसका खास नाम है, इसे कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि हम किसी बॉल को किसी टेबल से रोल कर देते हैं, वो टेबल पे रोल करते हुए यानी हॉरिजॉन्टल मोशन करती हुई टेबल के किनारे से फॉल करती है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। लेकिन वो मुकम्मल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। जैसे मैं यहाँ पे टेबल डिजाइन, ये टेबल, ये उसकी लेग्स हो गई, ये नीचे फ्लोर हो गया, यहाँ से बॉल रोल किया, इसकी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ ये फॉल करेगी, तो ये वाली जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल, वन डायमेंशन नहीं है,
ये आगे भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ठूले में छोटे, इसे हम नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को ही डिस्कस करते हुए दो डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। ये क्रॉस नहीं है, एक्स एक्सिस। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो कवर किया है, इसे मैंने नाम दे दिया एक्स डिस्टेंस। और ऊपर से ये जो वर्टिकल फॉल है, इसे मैंने नाम दे दिया वर्टिकल डिस्टेंस। पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक्स, हम इसे फाइंड करते हैं। हम इसके ऊपर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें। सब बच्चों को सेकेंड इक्वेशन आती है, सुनाओ भी। एस इज इक्वल टू वी आई टी और एजी स्क्वायर। अब क्योंकि हम इसे हॉरिजॉन्टल के लिए चेंज करना चाहते हैं, तो सभी वो चीजें जिनके कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं उनके साथ एक्स लगाएं। टाइम के साथ मैंने एक्स नहीं लगाया क्योंकि टाइम के हम कंपोनेंट्स नहीं बनाए जा सकते। अब इस पूरी इक्वेशन में एक चीज जीरो है, जो मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि वो जीरो है। ax जीरो है। कोई बच्चा रीजन बताएगा ax क्यों जीरो है? क्योंकि कोई फोर्स एक्ट नहीं कर क्योंकि रही, along x axis कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही तो फोर्स है, वो कौन सी? वो तो along y axis है। तो along x axis ना कोई फोर्स है ना कोई एक्सप्रेशन है, तो ये वाला पार्ट जीरो है। और एक और चेंज आप देखिए, मैंने डिस्टेंस along x axis को x ही लिख दिया। और ये ax के जीरो ने इन तीनों टर्म्स को जीरो बनाया। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह बेटे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वर्टिकल डिस्टेंस। क्या अलोंग y एक्सिस कोई फोर्स है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो फिर अलोंग y एक्सिस एक्सेलरेशन कौन सा होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगेन सेकंड इक्वेशन अप्लाई। अगेन इस इक्वेशन को भी y कंपोनेंट के लिए मॉडिफाई कर दें। हत्ता कि हमने डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस को y से ही शो कर दिया। अब यहाँ पे एक नई टर्म आपको सीखनी पड़ेगी, एक नया पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट। कौन सा प्रोजेक्टाइल डिस्कस हो रहा है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डिस्कस हो रहा है। ये जब यहाँ से चल रहा था, इसके पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट था या x कंपोनेंट था? ओनली x कंपोनेंट। इसके पास वेलोसिटी का y कंपोनेंट नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हुई इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो था। यहाँ से फॉल के बाद इसकी वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस चेंज होना शुरू हुई, तो फिर इसका ये मेन पार्ट जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से जीरो आ जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चेंज, ए वाई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? जी से। बेटा कई न्यूमेरिकल्स में वर्टिकल डिस्टेंस को वाई की बजाय एच यानी हाइट से भी शो किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज का लास्ट एमसीक्यू, अलोंग एक्स एक्सिस क्या वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, सेम रहेगी या जीरो होगी? चार ऑप्शंस मैंने एमसीक्यू भी बता दिया और आपसे चारों ऑप्शंस भी पूछे। अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी इंक्रीजेस, सेम, डिक्रीजेस, रिमेन सेम। चौथी ऑप्शन क्या होता है? सेम।
रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स नहीं है कोई गाड़ी। फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। कंडीशन ये है, देयर इज नो एयर फ्रिक्शन। अभी तक की हमारी जो भी डिस्कशन है उसमें एयर फ्रिक्शन इंक्लूडेड। थैंक यू।